अभी एक श्लोक मेरा गुरुजी बताया है कि इस मंत्र को अगर पढ़ के अपने घर के बाहर निकला जाए तो आपकी गोली ही क्यों ना मारेगा, लेकिन आपकी गोली नहीं लग सकती। इसको पढ़ के बाहर आप निकलो, ये का है, यही सिद्धि है। हम चिरचिरा होता है, चिरचिरा की खीर बना लिया जाए, आपको किसी बार खिलाऊंगा। आप चिरचिरा की खीर खा लो तो 1 महीना आप भोजन करने का आपका मन ही नहीं चलेगा 1 दिन के खाने से। हम सोए में धर के जब कुछ मिले तो आठा माठा ज़्यादा करके पीते हैं, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता है। जब माठा भी नहीं मिलता तो फिर मान लो जैसे आप ही आ गए, कुछ लेके आ गए है ना, तो जो दे दिए तो पा गए, बाकी अन्न लेते नहीं। इधर की पाती है, फूल है, फल है, जो मिलता है वही को ग्रहण करते हैं और गंगा जी का पानी पीते हैं। अन्न नहीं लेते आप? हाँ, अन्न नहीं लेते। मतलब कब से नहीं लिया और क्यों नहीं ले रहे हैं? लेकिन मैं जब आँख मूंद लेता हूँ तो मुझको मंत्र दिखाई देने लगते हैं। जी जी। तो मैं आपको सिर्फ मंत्र सुनाऊंगा, है ना। जी। तो एक से संस्कृत में याद है, जो मुझको दिखता है, जो मैया बताती, वो अपने ही नाम बताती है, मैं उसी के नाम सबको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट नमस्ते के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और हमारी धार्मिक यात्रा आप पहुंची है आज मध्य प्रदेश चित्रकूट धाम के एक वीरगढ़ आश्रम में, जहां पे आज हम आपको एक ऐसे बाल संत के दर्शन करवाने वाले हैं जो इस पहाड़ में, जो आप देख सकते हैं कि हम किस चोटी में हैं, कितने ऊंचे पहाड़ में हैं, और मेरे ठीक ये पीछे कितने विशाल पर्वतों की एक श्रृंखला दूर तक नज़र आती है। कितने धुंधले रूप से भी कई पहाड़ एक दूसरे से जुड़े हुए दिखते हैं, और नीचे कितनी विशाल सी एक घाटी और गहराई, जहाँ पे कुछ आबादी भी नहीं आसपास हमको देखने को मिल रही। हालांकि सांपनुमा पगडंडियाँ हैं जो इस पहाड़ों तक आती है, और ये वही पहाड़ हैं जहाँ पर साधु संत चित्रकूट के धाम के जो यहाँ पर तपस्वी हैं वो अपनी कठिन तपस्याएं करते हैं, साधना करते हैं। तो ऐसी ही अद्भुत लीलाओं की दर्शन करने के लिए आज हम पहुँचे यहाँ पे मध्य प्रदेश का स्थान है ये। और यहाँ पर एक बाल सन्यासी के हम आपको आज बहुत ही अच्छे साधक के रूप में, सन्यासी के रूप में एक दिव्य दर्शन करवाने वाले हैं। तो बाल संत सन्यासी के आज दर्शन करने इस वीरगढ़ माता के जो पहाड़ है यहाँ पे हम आ पहुँचे हैं। और उनकी ये सरपत की आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहीं जंगल की लकड़ियों से बनाई हुई ये झोपड़ी है उनकी। एक बैठका है यहाँ पर। शायद कुछ लोग जो आते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर कुछ भक्त यहाँ पर आए हुए हैं आज, चूँकि आज सोमवार है तो यहाँ पर लोग आते रहते हैं। तो कहाँ से आए हैं आप? चित्रकूट से आए हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ कब से आ रहे हैं, क्या यहाँ की मानता है? यहाँ हो गए हमको कम से कम 6-7 महीने तो हो ही गए हैं। हर बृहस्पति सोमवार को आते हैं। जी जी। तो किस तरह का पहाड़ है, लाते हैं तो यहाँ डर वर नहीं लगता आपको? जी नहीं, डर नहीं लगता। आते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रास्ते कैसे हैं यहाँ के? रास्ते ये ऊबड़ खाबड़ है, कोई रास्ता नहीं है, न कोई सुविधा है। बस इसी तरह आदमी आता है, दर्शन करके चला जाता है। बस यही आस्था है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस घनघोर जंगल में, वीरान पहाड़ के ऊपर, जहाँ कोई सुविधा नहीं है, फिर भी आस्था इतनी है लोगों की इस चित्रकूट धाम के प्रति, यहाँ के साधु संतों के प्रति, यहाँ के दिव्य स्थानों के प्रति, कि आज लोग यहाँ पर नंगे पाँव चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। तो अब ये महाराज जी की कुटी आ गई है यहाँ पर। ठीक हम लोग उनके गेट के उसमें आ गए हैं, और ये भी आप देखेंगे कि उन्होंने थोड़ा सा बारिश वगैरह के लिए पन्नी लगा रखी है। बाकी देखिए पर्ण कुटी जैसी है, देखिए पत्ते पूरे लगे हुए हैं ये सूखे सूखे। और यही जंगल की देखिए लकड़ियाँ हैं, कोई एक बराबर की भी नहीं है कि कोई कहीं से लेके, ऐसे ही इन्होंने संत ने बना के रखी हुई है। तो ये अंदर का चलते हैं। महाराज जी यहाँ शायद कुछ अपनी भोजन प्रसादी का इंतज़ाम कर रहे हैं इस समय। तो हम देखेंगे कि अभी यहाँ पर महाराज जी की कुटिया के अंदर महाराज जी बैठे हुए हैं। सीताराम। महाराज जी के अच्छे दिव्य दर्शन हुए। महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं महाराज जी, क्या? बस मैया की सेवा में आप लोगों के दर्शन हुए, इसीलिए आनंद आ गया जी बस परमात्मा की सेवा में लगे हैं उसी के। जी बस प्रसाद बन रहा है दोपहर के समय का। जी। सुबह का एक बार बन चुका है, परमात्मा का भोग लग चुका। अब दोपहर का नंबर आ गया है, उसी में लगे हैं बस सेवा में। ये महाराज जी की, ये आपकी, ये महाराज जी ये धुनी है ये? बस ये हमारी धुनी है। जब इधर रहते हैं इसमें 24 घंटा आग रहती, जी। इसके अलावा हम नहीं रह पाते। अच्छा, यही स्थान है, आप यहीं पे बैठे हैं? इधर ही तो आज क्या सेवा हो रही है माता जी की? बस आज जो है तो साबूदाना की बढ़िया फलहारी खीर बनाई जा रही है जी। वो भी आपके सामने है, देख सकते हैं। महाराज कब से बना रहे हैं आप ये माता जी के लिए?
मुझको जो है तो 6 साल हो गए करीबन परमात्मा की सेवा करते हुए। इधर वर्तमान में अभी करीबन 1 साल हुए हैं। इससे पहले अभी चित्रकूट में रहते थे। चित्रकूट से परमात्मा की ऐसे कुछ अदृश्य शक्तियाँ हुई कि इधर आना पड़ा। आने के बाद जो है तो मैया की सेवा में लग गए। बस इधर 1 साल से परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी, अभी हम लोग आ रहे थे तो इस पहाड़ में बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, घनघोर जंगल है, काफ़ी किलोमीटर अंदर जंगल के आना पड़ता है इस स्थान में, और काफ़ी ऊंचाई है पहाड़ की। तो महाराज जी, कैसे दिनचर्या आपकी चल पा रही है यहाँ पे? बस जो है तो कठिनाई तो है ही, जंगल है, गर्मी का सीजन है, ना ज़्यादा पानी का इधर बताया गया कि विकास है। काफ़ी दूर पानी लेने जाना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर इधर से झरना में। उधर से जब आते हैं तो फिर इसी प्रकार अपनी दिनचर्या रोज़ की होती है, जंगल में है, आना जाना तो पड़ेगा ही जब परमात्मा की सेवा करना है। बस यही रोज़ की हमारी दिनचर्या है। सुबह 4 बजे उठते हैं, जाते हैं शिव गंगा, उधर से स्नान करके आते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं। परमात्मा की सेवा करने के बाद उसका भोग भाव जो हुआ तो वो किया जाता है। आराधना की जाती है 1-2 घंटा परमात्मा की। उसके बाद जो है तो पंचअग्नि का भी तापन किया जाता है। बस हाँ, ये है कि जो है तो मान लो कि अपनी जितनी भी ये शरीर से रगड़ की जाती है तो अपना रगड़ की जा रही है। परमात्मा की सेवा अपने शरीर से जो जितना बनता है तो वो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो महाराज जी, घनघोर जंगल है तो यहाँ जो आपने जो बताया कि वो गंगा जो यहाँ पे है, तो वो उसका क्या रहस्य, क्या पानी है? उस गंगा का भी बहुत बड़ा रहस्य है। बताया गया कि 100 बार गंगा तो 1 बार सरभंगा, 100 बार सरभंगा तो 1 बार शिव गंगा। बताया गया कि इसको अच्छे अच्छे जगह कोई नहीं जान पाया। इस स्थान में सप्तद्वीप नाम से बताया जाता है। वीरगढ़ मैया का नाम सप्तद्वीपों में इस स्थान का, इस पर्वत का नाम है। इधर बताते हैं कि 7 प्रकार की धारा बहती है इस पहाड़ में। तो कोई धारा बताते हैं कि ये दूध की धारा है, कोई हो गई शहद की धारा बह रही है, कोई जो है तो दही की धारा बह रही है। इसी प्रकार से बताया गया कि 7 प्रकार की धाराएं अपने इस पहाड़ में बहती हैं। इसी को बताया गया कि सप्तद्वीप भी बोलते हैं। इधर हम अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखें कभी कभी कि रात को जब 12-1 बजे कभी कभी जागते हैं तो इधर भयानक बाणियाँ होती हैं, जनों कोई कि चिल्लाने लगता है अगल बगल से खड़ा होकर। एक दिन सामने लगा कि जैसे कोई समझ लो कि माया 7 कलश सामने जल रहे थे 12 बजे। उसके बाद समझ लो कि अब अंदर से बात में बोले कि जाओ, लेकिन फिर उसके बाद कहे कि फिर जाओ अपने अंदर, तो फिर हम लौट के अपने अंदर चले गए, फिर आराम से बढ़िया सो गए। इसी प्रकार से इधर रोज़ काफ़ी थोड़ी बहुत मान लो कि ऐसी बात नहीं है, माता परीक्षा लेती रहती है। तो ये सब हम परीक्षा मानते हैं कि ये जो है तो मैया की ये सब परीक्षाएँ है ना भाई। जो पढ़ाई करता है तो परीक्षा उसी की होती है। अब पढ़ाई ही नहीं किया जाएगा तो परीक्षा किसकी होगी। तो भक्त जो बताया गया कि मैया की सेवा करता है तो मैया भी उसी की परीक्षा लेती है, सबकी परीक्षा कहाँ ले सकती है। तो इसी प्रकार हम भी उसी की सेवा में रोज़ लगे। ये महाराज जी कहना चाहते हैं कि जो पर्वत है यहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले आपको इस वीडियो में बताया कि ये बहुत वीरान सा पर्वत है, घनघोर जंगल है यहाँ पर, न बिजली है न पानी है कुछ है। लेकिन अभी महाराज जी बता रहे थे कि यहाँ पे एक गंगा जी निकलती हैं, जो इसी पर्वत से उद्गम भी है, उसका उन्हीं से पानी होता है और उसी में इनका ब्रह्म स्नान भी होता है। और उसी के उन्होंने दिव्य जो है वो जो महत्व है उसके बारे में इन्होंने बताया कि इस पानी के, इस गंगा के महत्व को। तो जी, तो संत महाराज जी के हम देख रहे थे महाराज जी कि ये आप जैसे कि लकड़ी, आप यहाँ पे धुनिये में अपनी ये लकड़ियाँ नहीं दिख रही हैं, यहाँ पे ढकोलियाँ दिख रही हैं। तो ये ढकोलियों से क्या प्रसाद मिलता है? बस अब ये है कि नकड़ियाँ हर प्रकार से हम क्या है कि अपने हाथ से कभी कुल्हाड़ी नहीं चलाते हैं, इधर से कहीं जाते नहीं हैं कभी किसी के लिए। तो हमारा भी कहने का सिद्धांत ये होता है कि तमाम इधर आदमी यात्री आते हैं तो वही नारियल की जो डुकोलियाँ होती हैं तो उसी को अपना बीन करके गुजारा हो जाता है। उसी से परमात्मा का भी हवन भोग जो हुआ तो किया जाता है, उससे अपना भी प्रसाद बनता है। 4 आदमी आते हैं उसको भी हम यही देते हैं कि भैया इसी से आप बनाइए, क्योंकि अगल बगल के पौधे काटोगे तो यही मैया की शोभा बढ़ाएगी। ये परमात्मा की बगिया है, इसको तो नष्ट कर नहीं सकते हैं। तो हमारा भी यही रहता है कि परमात्मा को जो थोड़ी बहुत है तो अपना बनाना है, उसका बिगाड़ना नहीं है। तो ये सिद्धांत से हम जो है तो इनकी डुकोलियाँ लाते हैं और ये पवित्रता भी इसकी रहती है।
और वो पड़ी रहती है, कहाँ है, कब की है, किस तरह की है, क्या पता है कितने दियार चढ़ी है क्या है। इसीलिए उधर नहीं जाते हैं कि पुण्य से ज़्यादा तो पाप हो जाता है। तो इसीलिए हम अपने डुकरिया से बसर कर लेते हैं। तो महाराज जी कितनी उम्र हो गई आपको, आपकी कैसे इस वैराग में जीवन के मार्ग में चले आप? हम जब काफ़ी छोटे छोटे थे तो हमारे पिताजी स्वयं के भागवत बाँचते थे। हम उन्हीं के साथ काफ़ी दिन थे। तब उसी से भक्त प्रहलाद की ध्रुव की तमाम कथा सुनते सुनते इसी प्रकार अपना वैराग उत्पन्न हुआ जब हम 12-13 साल की उम्र के थे, जब हम अपने घर से मैया की सेवा में निकल गए थे। 4.5 साल 5 साल हमको तो अन्न त्यागे हो गया कि अन्न का फलहार लेते हैं। इसके पहले संतों की सेवा किए, करीबन 3-4 साल काफ़ी सेवा किए। इसी प्रकार से और अग्नि को भी कभी मुंह से नहीं फूंकना चाहिए। ये हमारा मूँगफली के दाना डाल दे तो भूंज भैया कहाँ ठहरे तो का दे। महाराज जी हैं अपना खुदराए इन्होंने कि कितनी प्रकृति के लिए कितना विचार है इनके, कितने शुद्ध विचार हैं, कितने सकारात्मक विचार हैं कि अपने हाथ से ना तो कुल्हड़ी चढ़ाते हैं ना तो लकड़ी से वो भोजन प्रसादी बनाते हैं। तो महाराज जी ये आप क्या पाते हैं? हम सोए में धर के जब कुछ मिले तो आठा माठा ज़्यादा करके पीते हैं, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता है। जब माठा भी नहीं मिलता तो फिर मान लो जैसे आप ही आ गए, कुछ लेके आ गए है ना, तो जो दे दिए तो पा गए, बाकी अन्न लेते नहीं। इधर की पाती है, फूल है, फल है, जो मिलता है वही को ग्रहण करते हैं और गंगा जी का पानी पीते हैं। अन्न नहीं लेते आप? हाँ, अन्न नहीं लेते। मतलब कब से नहीं लिया और क्यों नहीं ले रहे हैं महाराज जी? बस ये अपनी साधना है, शरीर से जितने भी साधना मैया की कर सको तो उतना करना चाहिए बताया गया, तो बस उसी कार्य में अपना परमात्मा की सेवा में लगे रहते हैं। तो क्या मतलब किसी तरह का कोई संकल्प है कि कब तक अन्न नहीं लेना, कि हमेशा के लिए त्याग कर दिया उसने? इसका कोई संकल्प नहीं है, हमारी अपने प्रेम से कर रहे हैं। जब तक परमात्मा की स्वयं की श्रद्धा होगी तो हम तो पूरे ज़िंदगी के लिए जो है तो अन्न का त्याग, इसके आगे पता नहीं कि किस किस चीज़ का त्याग कर दिया जाए, कोई ठिकाना नहीं है। अभी तो ये चालू है भाई, बालापन है, अभी 22 साल की उम्र है, 13-14 साल की उम्र से निकल गए थे। अब ये है कि आराम आराम जिस तरह शरीर ढलता है उसी तरह त्याग भी उत्पन्न होता है ना। सब कई प्रकार के त्याग है कि आगे चल के उत्पन्न होंगे। तब कहने क्या ये ढकोलियाँ हैं जिनसे ही ये पूरा बनाते हैं, लकड़ी तो वो इस्तेमाल नहीं करते। और ये जो है अभी महाराज जी इसमें जो है मूंगफली के दाने इसमें वो कर रहे हैं, अन्न नहीं खाते हैं महाराज जी, काफ़ी वर्ष हो गए। और अब तो महाराज जी फिर आगे कैसे लगता है, गृहस्थ में जाएंगे कि ये केवल सन्यासी जीवन ही रहेगा? बस अब यह है कि अब सिर्फ मैया की सेवा करना है, अब गृहस्थ वृहस्थ में नहीं जाना। सबसे बड़ा गृहस्थ यह बताया गया कि गृहस्थ में रह के तो सिर्फ एक आदमी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन एक संत सेवा ऐसी है कि इससे तो पूरे संसार की सेवा होती है। पूरा संसार ही अपना परिवार है, तो एक परिवार से जुड़ने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं। जब पूरा संसार ही अपना परिवार हो जाए तो एक के पीछे क्या फिरना। तो बस हमारा सिद्धांत यही है। तो महाराज जी क्या अभी के अनुभव में आपके लिए जो आपने साधना की जो उसकी की, तो उसमें क्या ईश्वर के प्रति आनंद आ रहा है, मतलब कितना उसको मतलब समझ पा रहे हैं आप जो है? बस मैया के प्रति सब समझ में आ रहा है कि उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी सेवा करते हैं। परमात्मा है, कभी कभी साक्षात दर्शन देती है रात बिरात, कभी कभी मान लो सपनों में आती है, कभी रात बिरात इधर उधर चले जाते हैं तो कह दो कि हाथ पकड़ के लिवा लाई, कोई ठिकाना नहीं है ना। कहीं अवगुण पे जाते हैं कि कुकर्म आदमी किया है उसके साथ अटक भटक जाते हैं तो परमात्मा ऑटोमेटिक हमको बता देते हैं कि तू गलत रास्ता में जा रहा है, कहाँ जा रहे हो। तो बस ये परमैया के परमात्मा की अनुभूति होती रहती है, ऐसी बात नहीं है। तो महाराज जी दिव्य आप दर्शन कर पा रहे हैं मतलब? हाँ, जब परमात्मा की आराधना करते हैं सुबह बैठ के प्राणायाम आसन से आँख मूंद के, तो आप साक्षात परमपिता परमेश्वरी परमात्मा वीरगढ़ मैया सामने प्रकट रहती है प्रत्यक्ष। जिस वक्त उसको याद किया जाता है तो साक्षात रहती है, इसमें कोई संशय नहीं। नहीं दिखात न होते हैं कहे का पैर हाथन बताओ चाहे न जाते हैं।
गलत काम बताओ तो मैंने कहा मतलब रहा है। तो भाई जब उसकी सेवा कर रहे हैं माँ की, तो फिर परमात्मा का बहुत बड़ा एक वो बताया गया कि वो तो फिर माता है, अपने भक्तों को दर्शन नहीं देगी तो किसको देगी। तो इधर बहुत प्रकार के चमत्कार होते हैं कि रात को रहने वाला आदमी हद से आ भी सकता है, अकेले रुकने की क्षमता नहीं है। 4, 6, 10 दिन चाहे जो रुके, है ना। इसके बाद 1 महीना लगातार इधर रुक नहीं सकता। मान लो कि त्याग है, मैया की सेवा है, तो चाहे जाऊँ करत रहा वो बाकी ऐसे सड़ा नहीं रह सकता। बाकी मैया का प्रत्यक्ष प्रमाण हम इधर देखें कि अगर तुम अवगुण करके आए हो, किसी प्रकार की आपकी भावना दूषित है, तो आपसे प्रत्यक्ष वो कहेगी खड़ी होकर कि मैं पहाड़ के नीचे में एक दूंगी। ये मैया के इधर का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे कोई आया दारू पे के 3 तूफान बताने लगे, तो उसके सामने प्रत्यक्ष मैया खड़ी होकर जो है अपना कार्य करेगी, ऐसी बात नहीं। महाराज जी कैसा स्वरूप है माता जी का, कैसा आप जो अभी तक आपने देखा कि वो किस तरह का रूप रहता है उनका जो है? परमात्मा का बिल्कुल शांत आकार है, बिल्कुल ध्यान उसका करिए। बताया गया कि शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। उनका बिल्कुल शांत आकार है, पैरों में पद्म शोभित है ना। मैया का नीलवर्ण बताया गया कि जैसे बादल, इसी प्रकार का उसका रंग है, ना ज़्यादा काला ना ज़्यादा गोरा, बिल्कुल सांवला है। जब ध्यान किया जाए अंतरात्मा से तो मैया साक्षात खड़ी हो जाती है, कमल में विराज है। इसी प्रकार से काली मैया है, अपना जो है तो परमात्मा इसी प्रकार से दर्शन देती है, यही उसका रूप है। वो अजन्मा है, जिसका कोई जन्म न हो वही परमात्मा है ना। उसका कोई रूप नहीं है। बताया गया कि हाथ नहीं, पाँव नहीं, रूप नहीं, रेखा मानुष के क्या चला वो जिसु नहीं देखा। उसको कोई नहीं देख पाया। ये समय जो चलता है ये सब के ऊपर पड़ सकता है, पता नहीं कि किसके ऊपर पड़ जाए। भगवान के भी पड़ सकता है ना, देवी के भी पड़ सकता है, देवता के भी पड़ सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो हम तो उसी की आराधना करते हैं और परमात्मा के दर्शन लेते हैं, क्योंकि उसके सहारे इधर रहते हैं। सेवा उसके करते हैं जहाँ भी जाना है। बस ये हमारा सिद्धांत है। अब ये है कि अगर ही एक तपस्या है, त्याग ही तपस्या है। अगर शरीर में त्याग नहीं होगा तो वो भी तपस्या कहलाने के योग्य नहीं, क्या मतलब है। तो बस इधर ये है कि जंगल में रहते हैं तो काफ़ी त्याग करना पड़ता है, जब भी जंगल में टिक पाता है, नहीं साधारण व्यक्ति कहाँ रह सकता है। तो महाराज जी आपको ही पूरी प्रेरणा मिलती है साक्षात उनके दर्शन? बिल्कुल साक्षात मैया के दर्शन। कहीं भी गलत हो जाते हैं तो हाथ पकड़ के उठाती है वो, है ना। कहीं भी किसी भी गलत रास्ते में जाते हैं, आप देखे होंगे, आए होंगे, कभी वीडियो भले नहीं बनाए होंगे, लेकिन हमारा सिद्धांत बिल्कुल अलग रहता है ना। सबसे अलग रहेगा किसी से ज़्यादा। तो बस हम दूसरे ही मैया के सिद्धांत से रहते हैं, अपने सिद्धांत से नहीं। जिस साइड को मैया मोड़ती है उसी साइड को मुड़ जाते हैं। अपने शरीर को अपने हिसाब से कभी नहीं मोड़ते कि तू इधर, जिस साइड को मैया बोल देती है उसी साइड को हम भी चले जाते हैं। ये सब परमात्मा की दया है। और हम तुम तो मैया के सामने तुच्छ हैं। राजनम रंक में वो चाहे रंक में वो राजनम तथा, है ना। मैया के सामने हम तुम एक तिनका हैं। आग के सामने एक तिनका कहाँ बच सकता है, वो तुरंत भस्म हो जाएगा। मैया अगर प्रत्यक्ष दर्शन दे देगी, वो यही है कि जब आराधना किया जाता है तो उसका एक आकार दिखाई देता है, जैसे किसी की फ़ोटो हो गई। गलत तो नहीं कहता, बस इसी प्रकार। अब बाकी आदमी सब कहता है किस तरह दर्शन होते हैं, उस तरह होते हैं, तो उस तरह किसी को नहीं होते। सिर्फ मैया का ध्यान करोगे तो आकार आपके सामने दिखाई देगा साक्षात। तो आप वही समझ लो कि साक्षात मैया के हमको दर्शन हो रहे हैं। भाई अपने घर में हो, मैया के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो बस सब ये होता है। तो महाराज जी कौन सी साधना करते हैं, कौन सा मंत्र जाप करते हैं, कितना करते हैं कि जिससे आपको आज ये सिद्धियाँ प्राप्त हो पाई? भाई मंत्र कभी किसी से बताया नहीं जाता। मंत्र बहुत हैं, देवी एक हैं, लेकिन उसके नाम अनेक हैं। चाहे जिसी के नाम से आप आराधना करे लगो, कोई किसी से मतलब नहीं। आप एक की आराधना करो, किसी की भी करो, तो आप उससे बात कर सकते हैं। कोई मैं नहीं, आप स्वयं करिए, है ना। आराधना करिए, ढोंग ना करे,
जाप करे या न करे, मैया के आराधना करे तो मैया उससे साक्षात बात करेगी। भैया बहुत तप ही नहीं बताया जाता कि वह माले करे, हम बहुत माला भी नहीं करते। हम अपनी खासियत एक ये भी बताते हैं कि जैसे तमाम महंत करते रहते हैं, जपते रहते हैं, लेकिन हम उस तरह नहीं करते। हम अपना एकदम प्राणायाम आसन में घंटा 2 घंटा बैठ के मैया का सिर्फ ध्यान करते हैं, परमात्मा का कि मैया हो अगर तो परमात्मा दर्शन दो तो ज़रूर देती है। उसी का नाम लेते रहते हैं। बात वही है, चाहे माला टरकाओ चाहे अपन मन से नाम ले। अब जंगल में कहाँ माला पैते भाई, जैसे कहूँ टूट के तो कहाँ जात रहा है, 10 किलोमीटर जाना है तो बताइए आप ही, है ना। तो अपना मैया का जो है तो मन से भजन, अपने आत्मा से परमात्मा का दिल से मिलाना, यही एक हमारा काम है। तो मैया भी साक्षात आत्मा में परमात्मा का विराजमान है। जो आदमी समझ जाता है कि मैं स्वयं परमात्मा से मिल सकता हूँ तो क्यों नहीं मिल सकता। मानुष के लिए कोई वो नहीं है, मनुष्य तन ये मूढ़ बाला करिए मूढ़े का आदमी कुछ भी कर सकता है। धरती में उसके लिए कोई वो नहीं है कि क्या नहीं कर सकता। अब हम ही हैं तो हमको एक से मंदिर में पूछते हैं, मठ मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में कि महाराज जी आ जाइए रहिए, लेकिन हम नहीं जाते। भाई नाम अब त्यागी है, त्याग का है ना नाज का। अब हम बैठ जाएँ जहाँ आओ थे रोजे 10-20 हज़ार, तो कहाँ अब त्यागी आदमी कहाँ जाएंगे। गलत तो नहीं कहते। तो इसीलिए हम अपना जंगल में मैया का निवास करते हैं, कहीं भी रहते हैं तो परमात्मा से बिछड़ नहीं करते। साथ में किसी के रहते हैं लेकिन नाम उसी का रहता है, परमात्मा का, उसी के नाम से हम चलते हैं। मैया हमारी है, हम हैं मैया के। जब गर्भ में इंसान रहता है तो यही कहता है कि परमात्मा पार कर, तेरे अलावा मैं किसी को नहीं भजूँगा। लेकिन जब वो नीचे उतरता है तो समझ लो बात को कि वही इन्हें के आदमी का भजे थे, परमात्मा का जात भूल। तो उसकी सबसे बड़ी भैया भूल यही है, तो अंत में जाता है नरक। तब ये है कि जो आदमी समझ जाता है, और हम तो यही कहते हैं कि हमारे समझ लो कि पुरखन के बहुत बड़ी देन है कि जो आज इस भेष में उतर आए। नहीं हमारे गांव में कई पीढ़ियों से कोई इस तरह का भगत नहीं तैयार हुआ, मान लो ऐसी बात नहीं है ना। तो भक्त भी होना कोई मामूली चीज़ नहीं, जब मैया की इच्छा होती है जब ही आदमी होता है। तो परमात्मा की इच्छा थी तो इधर लिवा लाए। अब इसकी आगे इच्छा क्या है अब ये परमात्मा जाने। इन्हें थोड़ी खाली के लेते नहीं तो ये संत महाराज थे बालपन के, आप देख रहे थे कि किस तरह से उनकी दिनचर्या है। तो महाराज जी ये जंगल की ये पूरी कुटिया जो आपकी उसी से बनी हुई है, लकड़ियों से और पत्तियों से, तो कभी लगता नहीं महाराज जी इसको कि और पक्का निर्माण हो जाए, यहाँ पे कुछ सुख सुविधा हो जाए, रोड हो जाए, बिजली हो जाए। आप बाहर बैठोगे तो आपको गर्मी लगेगी, लेकिन गारंटी है कि इसके अंदर आ जाओगे तो कुछ में कुछ राहत आपको ज़रूर महसूस होगी। ऐसी बात नहीं है, तो आप तब स्वयं समझ सकते हैं। लेकिन फिर ये है कि फिर अगर तपोगे नहीं तो फिर तपस्या ही क्यों करते हो। तप का ही नाम तपस्या है भाई। कुछ भिंजहूँ का परी, कुछ घामों सहा का परी, कुछ ठंडी सहा का परी, तय तो यहाँ जंगल में नहीं का मतलब था। यहाँ ऐसा आराम से रह के तो फिर घर में बेड बिछा के ना रहा है। तो मैं एक ये सिद्धांत से चलने वाला आदमी हूँ भाई, कि मैं बहुत रोक सोक से चलने वाला नहीं। मैया का प्रसाद बभूति ही पा लेते हैं तो भोजन की कोई इच्छा नहीं रहती है ना। आप ही आ गए हो तो आपके उसमें जो हो तो वो हो जाता है। नहीं मैया कभी प्रसाद सिर्फ बना के देते हैं। नहीं हमारे मैया इतनी शक्ति देती है कि सिर्फ भभूति खा लें, कह दिया 10 दिन भोजन न करें तो कोई दिक्कत नहीं है भभूति ना। खा के हाँ 15-25 दिन महीनों खान पानी न पिए तो मैया की दया से मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे। तो वह मैया की साधना है, अपनी नहीं। ये सब परमात्मा के करामात होते हैं तो पता नहीं कि आदमी क्या नहीं कर सकता, लेकिन आदमी के बस का कुछ नहीं है। गिटार दे भैया में महाराज जी क्या है ये स्वर्ग नरक, ये क्या है? कुछ बहुत हम लोग बताया गया। मान लो वेद कहते हैं हमारे कि 27 प्रकार की नरक है, लेकिन हम कहते हैं कि इधर 27 प्रकार के नरक नहीं है, 84 प्रकार की योनियां हैं भैया। और योनि ही बताया गया कि योनि ही बताया गया कि समझ लो कि नरक है, और मानुष तन ही वैकुंठ है भैया। मानुष तन ही वैकुंठ है, बाकी तन समझ लो कि सब नरक है।
अब मर जाने के बाद हम कैसा पाप किए, बताया गया कि अंत समय आपको जिस तरह के जैसे आपकी श्रद्धा हो जाएगी आपको उसी का जन्म मिलेगा। आपको पौधे के ऊपर मोह हो गया, कुत्ते के ऊपर मोह हो गया, है ना, गैया के ऊपर मोह हो गया, किसी भी चीज़ के ऊपर मोह आपको हो गया, आपको अंतगत समय मरने के बाद उसी का जन्म मिलेगा। मछली बन गया, आदमी फलान बन गया, ढेकान बन गया, तो वही नरक है ना। अब मरने के बाद चींटी बन गए तो वही नरक है। सूंडी बन गए तो खा का वही मासा आइस तो वही नरक है। तो एक मानुष तो नहीं भैया वैकुंठ है, इससे सिर्फ करनी कर लेना चाहिए। आवागमन लगा है दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, है ना। बताया गया कि ये जगत पूरा होटल है। और आदमी एक बताया गया कि एक उसका वो है, हमारा तुम्हारा सही क्या जान वाला 10-20 रुपया दान फिर कैलान। तो जितने दिन के राम नाम की मुक्ति हो, जितने दिन का किराया है राम नाम के चीज़ का, उतने दिन को हमको जो है तो वैकुंठ है, इधर जो है तो स्वर्ग ही है। उतने दिन आप इधर रह सकते हैं, और नहीं उसके बगैर आपको इधर जीवन मुक्ति नहीं। जिस दिन किराया ख़त्म हुआ तो चाहे करोड़ों में रुपया था धारा है, कोई मतलब नहीं है। भाग धनावत भागवत पूरा नाम। बताया गया कि जब कई जन्मों के भाग उदय होते हैं तब जाके भागवत सुनने को उत्पन्न होती है। नहीं आदमी समझ लो कि रामायण खरीद लाएगा, भागवत खरीद लाएगा, इतने नालू हो, 4 पहिया खरीद लाएगा, हेलीकॉप्टर खरीद लाएगा, है ना, बस खरीद लाएगा, लेकिन वो सत्यनारायण की कथा नहीं सुन सकता है क्योंकि उसके भाग में नहीं है। ये जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं जब भी जाके आपको संत का रूप मिलेगा, जब भी जाके समझ लो कि आप परमात्मा की कुछ में कुछ सेवा कर सकते हैं ना। अगर अगले जन्म का पुण्य नहीं है तो इसमें फिर आप नहीं बना सकते हैं। कर्म में सिर्फ 3 ही चीज़ लिख के आई हैं, जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जिस लिखी तहाँ तस होई, है ना। और बाकी बताया गया कि मलेट्री में उसको कह दिया कि अब किस्मत में लिखा है। अब बस आइए कौन ना फरे तो वह पढ़े ना, अगर तो मलेट्री में नहीं हो सकता क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं है ना। और अगर 10 पास है तो कह दिया कि भगवानों कृपा कह दे तो हो जा मलेट्री में। तो फिर इसी प्रकार से बताया गया, समझ लिया कि 3 चीज़ें मुख्य बताई गई, बाकी आप जैसा कर्म करोगे उसी प्रकार आपकी चाचा मुक्ति होगी, है ना। राम के नाम लोगे तो वैकुंठ पहुँचोगे, राम का नाम नहीं लेगा जो कोई तो उसको फिर नरक के अलावा तो कुछ है ही नहीं, कोई दूरा है नहीं। इसीलिए सीताराम नाम से मुक्ति हो, क्योंकि कहा गया है कि मुखम पवित्रम यदि राम नाम। मुख पवित्र हो जाता है आखिर यदि राम का नाम है अपने शरीर में। अगर राम का नाम नहीं है तो फिर शरीर पवित्र नहीं है ना। आप पश्चाताप सबसे बड़ी चीज़ बताई गई है कि एक फवाका आप किसी के मार दो, तुरंत उसके हाथ जोड़ लो तो आपको वो मार नहीं सकता, बकस देगा। तो इसी प्रकार से बताया गया कि मुक्ति है भगवान की, जितना आप इस शरीर से कर सको। अगर ये चंदन है, जिस प्रकार चंदन रगड़ा जाएगा उसी प्रकार अपने मस्तक में लगा सकते हैं। अगर चंदन रगड़ोगे नहीं तो मस्तक में नहीं लगा पाओगे, प्रयास कितना भी किया जाए। तो इसी प्रकार एक संत है, संत कभी अपने लिए नहीं होता। अब जैसे हम हैं तो हम कभी अपने लिए नहीं हैं, सब 4 आदमी की सेवा में लगे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ला भैया डाल दे। राम राम आपको दे तो महाराज जी ये रोज़ाना आपका ये भोजन प्रसादी ऐसे बनती है? रोज नहीं बनाते। हमारा किसी दिन माठा आ जाता है तो हम अपना माठे में काम तोल लेते हैं। आज आप आ गए हैं तो मूंगफली के दाना ले आए हैं। अगर मूंगफली के दाना नहीं लाते तो मैं आज नहीं ये सब बनाता। भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ भी बोलना पाप है। कह का कह दान की रोजा बनाई थे, रामदानी को दे दे। तो इसी प्रकार से बताया गया कि मैं कभी झूठ नहीं चाचा बोलता। मैं क्यों झूठ बोल दो भाई, न बनौते हो अगर तुम मूँगफली के दाना न लगते। अब ला आया तब बढ़िया आप भी हो तो आपको भी बढ़िया प्रसाद बनेगा, मैया का भी प्रसाद लगेगा।
हम भी अब बढ़िया पाएंगे। फलाहार इसी प्रकार बन जाता है, कोई भक्त आ गया बनवा दिया बना दिया, यानी सिर्फ मैया के इसमें हम धूप ज़्यादा करके अपने इसमें करते हैं। भाई मैया ये खाती नहीं है, आदमी का ढुआंग टिप्पर आके लेके खिला देता है, धर आता है। अम्मा जो है तो किलो आधा किलो मैया को रोज़ इसमें घी आए हवा ना ये सब करता हूँ रोज़ का मेरा काम है जलाने के बाद। तो जो मैया खाती है ना, तो मैया होम धूप लेती है, हमारे पुरखा बता गए हैं, तो हम वही काम करते हैं। अब बाकी ढुआंग टिप्पर करने से क्या भैया मतलब, जंगल में रहना है तो ढुआंग करेंगे तो क्या होगा। तो आज महाराज ये मूंगफली के दाने कितने दिन के बाद आपको मिले? मूंगफली के दाना मान लो कि अभी तो 3 दिन पहले मिले थे, तो 3 दिन बाद आए आज मिले, ऐसी बात नहीं है। साधु संत बहुत अच्छा इसको लगता है शायद उनको, और ठाकुर जी के प्रसाद के भी लगता है। हम लोग अक्सर जाते हैं जब दर्शन करने, तो इस तरह का जो है ले जाते हैं, पेठे ले जाते हैं, जैसे कि अभी गर्मी जैसे पड़ रही है। बस यही है, फलाहार रहते हैं। हाँ। और फलाहार में सबसे ज़्यादा करके हम माठा ही पीते हैं। अब बाकी में किसी चीज़ का इच्छुक नहीं रहता कि हमको कुछ भी आ जाए, तो अच्छा भी नहीं लगता। कहीं जाके पेठा आ जाए तो धरा रहता है। जैसे 10 किलो साबूदाना 2 महीना हमको हो गए, 10 किलो साबूदाना मंगाए थे, और अब हम 9.5 किलो साबूदाना रखे होंगे, है ना। अब खाते होते तो खाए न लेते, उनको कहाँ बढ़ाए न जाता। आज का 2 महीना में 10 किलो, अभी आधा किलो तक बढ़ाए होंगे, बहुत बढ़ाए होंगे। तब आधा किलो समझ लो कि साबूदाना 2 महीना चला, तब समझो कि कितना दिन बनाया होगा, कितना दिन खाया होगा। तो ये है। तो महाराज जी के पास कोई गैस भी नहीं है और कोई चूल्हा नहीं है, इस तरह की ढकोलियों से ही वो पूरा भोजन प्रसादी अपना यही तरह के बनाते हैं। पहले तो बनाते ही नहीं हैं क्योंकि उनको न खाना है, न वो कहते हैं कि माता जी को खाना हो। जो भोग लग गया तो वो भभूति भी खा लेते हैं और पत्तियां भी ले लेते हैं, जड़ी बूटियाँ ले लेते हैं। और इस तरह के हमारे आप जैसे कुछ भक्त आ गए जो ले आए, एक से तो जड़ी बूटी बनी है। हम चिरचिरा होता है, चिरचिरा की खीर बना लिया जाए, आपको किसी बार खिलाऊंगा। आप चिरचिरा की खीर खा लो तो 1 महीना आप भोजन करने का आपका मन ही नहीं चलेगा 1 दिन के खाने से। ये सब मैया की ही तो शक्ति है। नहीं आदमी है रोज दाल चावल खाते, वही संजय की भूख लगा हुई है, लेकिन उसकी खीर खाने के बाद 1 महीना आदमी को भूख नहीं लगेगी। तो हम इसी में खुश रहते हैं, 24 घंटा हंसते रहते हैं भैया। देख देख आदमी को, और हम मैया की स्वयं करामात दे के किलो 1 से 1 से औषधि है, लेकिन आदमी औषधि का कोई काम नहीं कर रहा, सारा नरक कर रहा है। जो कभी नहीं होना चाहिए वो कर रहा है, नहीं कर रहा है भाई। पुरानी सब चीज़ें छोड़ दी गई, नहीं 1 से 1 आज की चीज़ में दवा बनी हुई है कि आपकी हड्डी क्यों न टूट गई हो, अगर लगा दी जाए दवा है देसी तो हड्डी जुड़ जाएगी, अन्यथा प्लास्टर में आपको 1.5 महीना लग जाएगा, है ना। तो ये सब मैया की ही कृपा है, बगैर परमात्मा के कुछ नहीं होता। पवन पुत्र बजरंग बली महाराज स्वामी की, हम परमात्मा की जब से सुरता संभाले अपनी सेवा, करीबन 11-12 साल के जब से सुरता संभाला तब से हम मैया की सेवा की, उसके अलावा हम किसी को ध्यान नहीं दिए। जिसको आना है वो हमारे पास आता है, हम कभी किसी के पास मैया की दया से जाते नहीं, चाहे भूखन क्यों ना मर जाए, लेकिन खाना के उद्देश्य से किसी के पास जाते नहीं कि तू मुझको 1 लोटा पानी दे दे। जो मैया को देना है वही देगी, कहीं भी रहे। श्रद्धा से कोई कुछ भी दे दे, जैसे अब लोग तमाम आदमी आ जाते हैं, यहाँ पर लोग आ गए, और फिर अपने मान लो कोई खास आदमी है तो लोग बोल दिए, जैसे भैया से कह दिए कि मूंगफली के दाना ले आना, तो आज लो ले आए, इसी प्रकार रहता है। नहीं बाकी सबसे श्रद्धा नहीं हम बनाते हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे कि इस तरह के साधु संतों के दर्शन जो है आज आपको जो हो पा रहे हैं वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। और ऐसे संत महात्मा आज जंगलों में इतनी कठिन साधना, फलाहार से, वो भी फलाहार भी नहीं, अब भभूत आज के से सामने तो मैं आज क्या पकाया रहा हूँ, नहीं मैं इस तरह साबूदाना फुला लेता हूँ, महीनों को फाँक जाता हूँ डाल के शक्कर में, कभी पकाता नहीं। जैसे कभी मन भी हमारा चलता है तो फुला लेते हैं 1 गिलास में, तो उसी में थोड़ी डाल दिए शक्कर और उसको बढ़िया मिला दिए तो बढ़िया आनंद आ जाता है, फूल जाते हैं। अब बात वही है, चाहे पकाओ चाहे फुलाओ, तो उसी को ले लेते हैं, आनंद आ जाता है, खाओ कम लगे ज़्यादा, इस तरह का आनंद लिया तो ये जाता महाराज जी का जो है ये अभी इसमें पड़ा हुआ है है। आलू आ पड़े, आलू डाले हैं। अब इसमें और क्या डालेंगे महाराज जी? अभी इसमें साबूदाना डाल देंगे। अब देखते जाओ सामने क्या क्या पड़ रहा है। जी महाराज जी, तो ये प्रसाद है जो भाई राम धन आयन रामायण बताया गया
कि अगर राम को प्राप्त करना है तो राम के पास जाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर अपनी शक्ल देखना है तो आईना के पास जाना पड़ेगा। नहीं चेहरे में चाहे जितना सोचें कि टीका लगा लें तो इधर उधर हो जाएगा, कभी काजल नहीं लग सकता साथ। और अगर आईना हो जाएगा तो काजल बराबर लगेगा, है ना। तो गीता में स्पष्ट लिखा है, अर्जुन पूछे नहीं कि भगवान आप कहाँ रहोगे, तो भगवान कहें नहीं कि कलयुग में मैं सिर्फ गीता के पन्नों में ही रहूँगा और कहीं नहीं रहूँगा, है ना। तो भगवान अपने शब्द को ही कहा गया है, बताया गया कि हाथ नहीं, पाँव नहीं, रूप नहीं रेखा, अमानुष के क्या चलावो जही शिव नहीं देखा। इस जवान को आज तक कोई नहीं देख पाया, बोल दिया है ज़रूर शरीर को देख लेगा कि ये जुगनू भैया वाले थे या फलाना वाले थे, लेकिन कभी वो इस जवान को नहीं अपनी देख सकता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यही परमात्मा है। इसीलिए अभी इससे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। नहीं कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ वही परमात्मा है कि वही झूठ बुलाती है, वही सत्य, वही 24 घंटा लिखती है। चाहे तो जाऊँ करी है, वो 24 घंटा है साथ में, वही एक हवा है, वही कभी किसी को दिखती नहीं है। क्योंकि शंकर भगवान भी अपनी जवान से विचलित हो गए थे, भस्मासुर को वरदान दे दिए थे कि जाओ तो जिसके ऊपर हाथ धर देगा तो भस्म हो जाएगा। पार्वती जी बगल में खड़ी रहा, समझ लिया बात का, तो तुरंत वही पहेट मारिन शंकर जी का। अरे कहाँ से तो बेकार आदमी है, तो इनसे अजमाओ तो कि मारे था कि नहीं मरी तही, तो समझ लगी जाके शंकरों जी घुस गई गुफा में, है ना। तो ये अपनी जवान ही भगवान है जो कभी नहीं दिखती। इसी को कहा गया कि ये बगैर हाथ पाँव के है, न इसके कोई कान है, न कोई इसके निकुआ है, न इसके कोई मुँह है निकलने के बाद की है। ये इधर से निकली उधर उड़ गई, ये किसी के कानों में नहीं घुस सकती। जल्दी सुन लिया तो सुन लिया, नहीं सुन पाया तो कोई बात नहीं। तो यही ओरिजिनल भगवान है। अब बाकी जो दिखता है वो सत्य है ही नहीं, वो असत्य है। सिर्फ मृत्यु ही सत्य है जो कभी दिखती नहीं। वही हवा, ये जवान ही कभी दिखती नहीं, और वो जवान ही आत्मा है ना। इस संसार में सिर्फ आत्मा ही सत्य बताएगी कि उसको जाना है, अन्यथा और किसी को इधर से नहीं जाना। प्यार हाथ जा सके थे नहीं जा सके, लेकिन हमें जा के या हमें 100% ज्ञान है कि हमको जाना है। मानुष तन को ही ज्ञान है, अन्यथा बैल को ज्ञान नहीं है कि मुझको मरना है ना। लेकिन हमको ज्ञान है कि हमको एक दिन जाना है, इसीलिए हमको भगवान की मुक्ति के लिए भजन कर लेना चाहिए। अगर उतने में भी भगवान का भजन नहीं करते हैं तो फिर सब बेकार है। तो हम तो ये सिद्धांत से चलते हैं, कोई भी हो हमारे लिए सब एक बराबर रहते हैं। इधर ये बिल्कुल भूल गया, हमारा माल लाल लाल दिखाई देने लगा। गलत कहाँ। तो महाराज जी इसमें आलू हो गया है, अब इसमें जो है साबूदाना डालेंगे। साबूदाना तैयार है, उधर मूंगफली का दाना भी तैयार है। आज महाराज जी दिव्य माता, इसी बीच में थोड़ी मैया का भजन हो जाए 2 मिनट। जय 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 प्रभु जय जय। तो मैं आज तक गाना नहीं याद कर पाया। अच्छा। अन्ना मैं पढ़ा ना लिखा, 5 तक पढ़ा हूँ, लेकिन मैं जब आँख मूंद लेता हूँ तो मुझको मंत्र दिखाई देने लगते हैं। जय जय। तो मैं आपको सिर्फ मंत्र सुनाऊंगा, है ना। जी। तो एक से संस्कृत में याद है, जो मुझको दिखता है, जो मैया बताती, वो अपने ही नाम बताती है, मैं उसी के नाम सबको बताता हूँ। जय 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 जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानमांग्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। ओम अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवान् कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वारणानामधीशं
रघुपति प्रिभक्तं वाति जातं नमामि। रघुपति प्रिभक्तं वात जातं नमामि। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघा शूलाम्भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सदधतिं करैषि नयनां सर्वाङ्गभूखामृतां नीलाङ्गश्याममुदपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपितौ हरौ कमलजो हन्तो मधुं कटुभम्। जयन्ति मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। पानी खड़ा दिन महाराज ये ढकोलिया से ही उसका चम्मच भी बना रखे हैं और उसी की आग से ही पका भी रहे हैं। अब एक श्लोक मेरा गुरुजी बताया है कि इस मंत्र को अगर पढ़ के अपने घर के बाहर निकला जाए तो आपकी गोली ही क्यों ना मारेगा, लेकिन आपकी गोली नहीं लग सकती। इसको पढ़ के बाहर आप निकलो, ये है यही सिद्धि है। रोज जाप करो सिद्धि हो जाएगी, गलत तो नहीं कहता। वाकई यह तो यह कि हाँ तमाम सिद्धियाँ हो जाती हैं, यही सिद्धि है। राम का नाम ही एक सिद्धि है, बाकी इधर कोई सिद्धि नहीं है। तो मैं सुनाता हूँ, देवियों के नाम हैं कि अस्य सिर चंडिका कवचस्या ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवताय गण्य सूक्तमातरो बीजम् दिग्भङ्क्ति स्वाप्तं श्रीजगदम्बापीत्यार्थे सप्तशती पाठे गत्वेन जपे पाठे विनियोगः। यह खास कर पाँ वीरगढ़ मैया का मैं 5 से आए 30 श्लोक बनावा। अस्य श्री चंडिका कवचस्यः ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः यद गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणम् यानकाच्छादिख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। के अस्ति गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं त्रक्षणोष महामुनेः। के प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमान्देति चतुर्थकं पंचकं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः।
अग्निनादहि नमस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे भीष्म दुर्गमे चैवा भार्या भर्ता शरणं गतः न तेषां जायते किंचिदाशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पास्यामि शोक दुःखं भयं नहि कियस्तु भक्त्या स्मृता नूनां तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तंत्र संशयाः प्रेत संस्था तो चामुंडा वाराही महिषासना अंधे गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना महेश्वरी वृखारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मसना देवी पद्म हस्ता हरि प्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृखवाहना ब्रह्मे हंस समारूढ़ा सर्वभारण भूषिता एते मातरः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाया नाना रत्न शोभिताः लया दृशन्त रथमारूढ़ा द्रव्या क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटिकं तोमरं चैव परशुं पाशमे विचाः कुन्तायुधं त्रिशूलं च शृङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भवाय चाह धरत्यायुधा नित्यं देवानां चाहिताय वै नमस्तुते महारौद्र महाघोरे पराक्रमे महाबल महोत्साहे महाभय विनाशिनीं त्राहि मम देवी दुष्पाचे शत्राणां भवर्धनीं प्रचां रक्षतु माम् अग्निदेवताः दक्षिणे वातु वाराहि नित्यं खड्गधारिणीं प्रतीचां वारिणी रक्षेत् भाव्यं मे मृगवाहिनीम् ओदेचां पातु कौमारी ईशानां शूलधारिणीम् ऊर्ध्वं ब्राह्मणी रक्षेत् दशतं वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा सवाहना जया में जागृता पातु विजया पातु प्रतिष्ठिता आजिता वाम परसे तो दक्षिणे च पराजिता शिखर चेदुमामुवर्धनि व्यवस्थिताः मालाधार्य लाटे च ध्रुवरचेद यस्विनी त्रिनेत्रा च ध्रुवमध्ययं घंटा च नासिकै शंकनी च चूर्मध्ये श्रोत्रो श्वासने कापलो कालिकां रचकन्मूले तु शंकरी नाशकायां सुगंधा च उत्श्रेष्ठे तु चर्चिका आद्रे च कलाजीयायां च सरस्वती दन्तानवचित कौमारी कंठ देशे तु चाण्डिका घाण्टिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षीं चम्बकं रचेत् वाचं मे सर्वमङ्गलाग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुधरी नीलग्रीवा बहि कंठे नालिकां नलकूबरीः स्कंधयो खड्गनी रचित बाहु में वज्रधारिणी है तो चंगले से नाखे चुरक्षे कुलेश्वरी स्तु रचिन महादेवी मनाशोक विनाशिनी हृदय लालिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रचित गुह्यायां गुह्योश्वरी तथा पोतानां काम कामेणां गोदे महिषवाहिनीं काट्यं भगवते रक्षे जिन्नीं विन्ध्यवासिनीं जंगे महाबला रचे सर्व काम प्रदायिनीं गोर्फ नरसिंहे च पादलसुपादलाश्वासिनी नाखान्द्रष्कराली च केशोधो केशिनीः रोम कोपेशी कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा अंतराणीं कालरात्रि चाप्यतां च मुक्तेश्वरीं पद्मतीं पद्मकोशे कफे चूड़ामणि स्थितां ज्वालामुखे नखा ज्वाला मेदं सर्वसिन्धुको शुक्रं ब्रह्माणीं छायाम् अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन् मे धर्मधारिणीं प्राणपानौ तथा व्यानमुदानां च समानकं रजस्तमे रक्षे कल्याण कल्याणि शोभिनाः रसे रूपे च गंधे च स्पर्शे च योगिनी स्वप्नं राज्य चैव रक्षे त्रयायणी सदाः आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी कीर्ति च लक्ष्मीं धनं विद्यां च कृणि गोदमिद्राणि में रक्षे पाशुन्मिर चंडिके पुत्राणां रक्षेत् महालक्ष्मी भारं रक्षतु भैरवी
पंथा नाम सुप्ता रक्षे मार्गम क्षेमकारी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजय रक्षाहीनम तो यशवंतम अर्जितम कवचेनितो तासम रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनीं पादमेकं न गच्छेदु यादृच्छे भमात्मनाः कवचेनो व्रतो नेत्रं यत्र त्रैव गच्छति तत्र तत्र लाभजया विजय सर्वकामिकाः यं यं चिन्तते कामं तं तं प्रवचने चितां परममातुल्यं प्राप्ते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मृत्युः संग्रामे खा पराजिताः त्रिलोके तु भवेत् पूज्या कवचेनो व्रतां पुमान् इदं तु दिव्या कवचं देवानामापि दुर्लभम् या स्तंभिताः दैवी कला भवेत् तस्तात् लोके का पराजिताः जीवेद संग्राम मृत्यु विवर्जिताः नास्यन्ति व्याधायाः सर्वे विस्फोटकादयाः स्थावरंजंगम च वकृतिं च शौरमन्त्रयाणि भूतलेः भूचरस्के चरश्चैव जल्या सोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकनी च महाबलाः ग्रहभूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेतलाः कुष्मांडो भैरवैदयाः नाशयन्ति न कवचे हदि संसितेः मनोतेति बहुग्रह गोर्जो दिव्यधिकरं परं यासे सावार्धते सोऽपि कीर्तमण्डित भूतले जपश्चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुराः यद्मण्डलं धत्ते शीर्षल्वन् कानकं तव तिष्ठानि मेद्यानां सत्यं पुत्रपौत्रकी देहन्ते परमं स्थानं यासुरैपि दुर्लभम् पाप्रोति पुरखो नित्यं महामाया प्रसादिता लभते पूर्व परपं रूपं शिवेन सामोदितयोमिति वीरगढ़ कवचं सम्पूर्णम् ओम सतनाम प्रवक्ष्यामि श्रेणुष्कमलाननेयास् प्रसाद मात्रेणा दुर्गा प्रीता भवे सती ही ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाध्यात्र नेत्रा शूलधारिणीं पिनाकधारिणीं चेत्रा चंड घंटा महातपाः मनोबुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिताचितिः सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यनंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाभ्या 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 सदा गतिः सांभवे देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अर्पणानेक वर्णा च पाटला पाटलावती ही पाटाम्बरा परिधाना कामांजलि रांजनी तथा यमे विक्रमा कोरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातांगी मातांग मुनि पूजिता ब्रह्मी महेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरखा केति विलोषकर्णी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदाः बहुला बहुल प्रेमा च सर्वाहन वाहनानि शुंभ शुंभ वाहिनी च महिषासुरमर्दनी मधुकैटभंत्री च चामुंडा विनाशिनी सर्वसुर विनाशा च सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वशास्त्रधारिणी तथा अनेक शास्त्र हस्ता च अनेक शास्त्रास धारिणी कौमारिक च कन्या च कैशोरी युवती अति प्रौढ़ च प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदाः महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबलाः अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालातिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरीं कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षां ब्रह्मवादिनीं यहिदं पठे नित्यं दुर्गा नाम तष्टिकां न सान्ध्यं विदिते देवी त्रुकेषु लुकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिमेव चाह चतुर्वर्गम तथा चंते लभे मुक्तिं च सरस्वतीं कौमारीं पूजित्वा धत्वा देवी सुरेश्वरीं पूजेत प्राय भक्त अपठेत मातष्टकं तत्सिद्धिर्भवेत् दैवी सर्वे सुरैरैरपि राजनोदस्तामिन्तीं राजश्रमा प्रियात् गौरवचयन कुंकुमेन सिंदूर कर्पूर मधोत्रेणा बेलाकमयंत्रं विधान विदगो भवे सदा धरय त्रिपुरारी भौमस्नि सुमग्धे चंदे सद्भिषां गते बेलाकं प्राप्ति स्तोत्रं सा भवेत् संपदां पदम। बताया गया कि इस कवच को पढ़ने से ब्रह्मांड में बताओगा कि मिसाइल कहे न छाड़ दी जाए शरीर में, चाहे वो जितना बड़ा घातक हो या इनके नीचे कहे न कूद जाए बाल इस लोग का पढ़ के, लेकिन उसका बाल बांका नहीं हो सकता। मैया में इतनी बड़ी शक्ति है, इस बात की गारंटी है ना। यही पढ़े हो अब या नहीं कि पढ़े ना हो, ऐसा कहा कि मैं कूद पा रहा हूँ, गलत तो नहीं कहूँगा। दिन वो पढ़े हो ये चाहे वो जहाँ जहाँ से आ जाए, गारंटी है कि काल के मुँह से बच के आ जाएगा। ये कितनी बड़ी शक्ति है ना। इसको पढ़ने के बाद अब जैसे इतना हम पढ़ दी हैं, तब इस बात की जिम्मेदारी मैया को होगी, कहीं भी हम चले जाएं तो आज हमको कोई भी खतरा नहीं हो सकता, कांटा तक नहीं लग सकता, बात की गारंटी है। आज की डेट में नहीं लग सकता। अब जैसे 31 मंत्र पढ़ दिन तो 31 के बाद अब कांटा तक नहीं लगेगा, चाहे कांटा में कहे नहीं टतरा। तो मैया की बहुत बड़ी शक्ति है, नहीं है? बिल्कुल सत्य। जिस भी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाती है, कभी इतना बड़ा हो गया मैं दुकान नहीं गया,
बहुत है कम की बात दूसरी है कि जाता हूँ, लेकिन इधर से कम कम यहाँ तक तो नहीं जाते हैं। लेकिन जो भी आवश्यकता है सिर्फ मन में हमारे आ जाए कि यह चीज़ चाह के, तो यह चीज़ इधर ही उत्पन्न रहती है। हमको कोई ये नहीं कि कहीं जाना है, जो भी मन में आ जाता है वो ऑटोमेटिक चल कर इधर आ जाते हैं इस मंत्र को पढ़ने के बाद। चाहे किसी तरह आए, मान लो कोई में कोई आदमी ज़रूर आएगा, चाहे जहाँ से आए वो चाहे वह, लेकिन आना उसको ज़रूर पड़ेगा। इतनी बड़ी इसमें शक्ति है, जमाई हुई बात है। ये मंत्र किसी वेद पुराण के हैं या माता जी ने आपको खुद स्वयं बताया? ये हम जो है तो कुछ पुराणों में भी लिखे हैं, लेकिन कुछ ये अपने से बनाए हुए हैं इसे में। हाँ, कुछ अपने से हैं, कुछ वेदों के हैं। कई वेदों के इसमें अलग अलग 2-2 4-4 मंत्र हैं। ये एक मंत्र की ये एक ही मंत्र है पूरा, लेकिन इसमें इतनी बड़ी शक्ति है कि कितना बड़ा प्रेत बाधा भूत बाधक कौन हो, अगर इस मंत्र का पूरा उच्चारण कर दिया जाए, जाके कई दिन जाए, जैसे हम सिद्धि इसकी करते हैं, कई ध्यान कहूँ तो साले की क्षमता नहीं कि जब तक हम रहेंगे तो सामने आ जाए, उस घर में नहीं रह सकता। बात की हमारी गारंटी, जब तक हम बैठे रहेंगे उसके बाद वो चाहे जो वही करता रहे, है ना। हम ये कि दया से आते भी हैं, तमाम आदमी अर्जी भी टंगी रहते हैं, कुछ तो फोड़ देते हैं, तमाम डुकलिया फूटते भी हैं नरियर। ऐसी बात नहीं है। 150 सोमवार के दिन, बृहस्पति के दिन आदमी आता है। जंगल है, इधर आने में तकलीफ सबको नहीं आ पाता। हमारे पास तो जो कोई आता है सब तकलीफ़ वाला आदमी आता है, कोई सुखी नहीं आता है ना भाई। भगवान के पास सुखी नहीं जाता, दुखी ही जाता है। तो हमारा यही काम है कि वो रोते हुए आए, लेकिन मैया के स्थान से हंसता हुआ उसको जाना चाहिए। यह हमारा धर्म है। बोलो वीर कर मैया की जय। महाराज ये भी आपने प्रेत बाधाएं, और ये होती क्या चीज़ हैं? ये कैसी दिखती हैं, कैसे आ जाती हैं, ये क्या जो है होता तो दिखती उखती नहीं है, ये बाधाएं होती हैं कुछ। भाई ये आत्मा जो होती है तो मरने के बाद बहुत दिन तक नहीं तरती है। 3 साल तक उसको जो है तो मरने के बाद लग जाता है। लेकिन मैं तो यही अब चाहता हूँ कि अब इसको इस वीडियो में कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाए, 10-5 मिनट के लिए परमात्मा का भोग आचना लगा लिया जाए, क्योंकि मैया का मर्यादित के सब काम है, भोग उसका नहीं दिखा सकते वीडियो में। तब यह कि जब बन गया है तो वो जुड़ाए क्यों, तो ये हमारा वो है। चलिए, जब तक महाराज जी माता जी का भोग लगा रहे हैं तब तक हम लोग थोड़ा सा आपको और इस पर्वत के बारे में और यहाँ के बारे में आपको जानकारी दिखा देते हैं, इसके दिव्य दर्शन, यहाँ के महाराज जी की पूरी कुटिया और इस जगह के बारे में। आनंद है वहाँ, लेकिन हुआ बहुत वहाँ के दिन वही और नहीं हुआ, बहुत गर्म